परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पिछले 451 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय और निर्गमन की किताब 11वां अध्याय से कई बातें परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसी बात को हम याद कर रहा था। आज हम उसका 12वें पद में, निर्गमन की किताब 12वें पद में जाए। 12वें पद बहुत एक बहुमूल्य एक अध्याय है। सब कुछ परमेश्वर का वचन का बहुमूल्य है, परंतु ये और बहुमूल्य है क्योंकि पिछले 400 साल से ज़्यादा इस्राएली लोग फ़रो के अधीनता में उनका गुलाम की काम करते हुए उनका बॉन्डेज में कोई आज़ादी नहीं था। बिल्कुल इतना कष्ट और तकलीफ़ और परेशानी उनका जीवन में आया है। ऐसी तकलीफ़ और परेशानी से परमेश्वर ने उनको बचा लिया है। उसी बात को इधर हम देख सकता है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना कैसे, वो भी कैसे किया है। एक मेमने के लहू के द्वारा मिस्रीम की ओर आने वाला दंड से उनका पहलौठा बच्चे को मार डालने का अनुभव से एक मेमना का खून उनका दरवाजे पे लगाकर वो खून देखने के टाइम वो स्वर्गदूत किसको पहलौठे को मारने के लिए आया है, उसी से आज़ादी मिलता है। परमेश्वर की वो मेमने की खून उसको बचाता है। इसी में यह अध्याय में हम देख सकता है कि गॉड इंस्टीट्यूट पासओवर, परमेश्वर ने एक पेसहा का पर्व इधर चालू कर रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। और हम देख सकते हैं कि आई एम योर पासओवर, मैं तुम्हारा पेसहा हूँ। मैं तुमको गलत रास्ते से, मतलब मृत्यु से बचाने के लिए, मृत्यु में तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा उसमें से बचने के लिए मैं जाने वाला है, वो काम देखता है। और आई एम योर फ्रीडम, मैं तुम्हारा आज़ाद हूँ, तुमको आज़ाद करने के लिए मैं आया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम देख सकता है कि वो दुनियादारी के चीज़ों से हमको आज़ाद करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह में हमको आज़ादी दिया है। ये दुनिया की गुलामी में हम पड़ रहे थे, परंतु उसी गुलामी में से हमको हटा कर परमेश्वर की गुलाम में वो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता में लेके आने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। इसी चीज़ को हम इस अध्याय में देख सकता है। ये अध्याय को 4 भाग में हम डिवाइड कर सकता है। 1 से लेकर 20 तक ये पेसहा का हर एक नियमों को कैसे करना है, ये सब चीज़ उधर बताता है। हम जानता है कि परमेश्वर का बच्चे लोग हमेशा परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना है। उसके बाद 21 से लेकर 28 पद तक मोसेस लीड्स द पीपल इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ पासओवर। वो पासओवर, वो पेसहा पर्व कैसे करना है उसी का देखभाल करने के लिए लोगों को आगे बढ़ा रहा है। ये भी बहुत बड़ी एक ज़रूरी है। हम लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी की बात है। उसके बाद हम 29 से लेकर 36 तक हम देख सकता है कि द फाइनल प्लेग, द डेथ ऑफ इजिप्ट्स फर्स्टबॉर्न, आखिरी बाधा, आखिरी वो दंड, मिस्रीम की बच्चों का सबका पहलौठों का मार डालने का विवरण हम उधर देख सकता है। उसके बाद 37 से लेकर 51 तक इस्राएल लीव्स इजिप्ट, इस्राएली लोग मिस्रीम को छोड़कर कनान की ओर जा रहा है, उसी का विवरण दिया हुआ है। ऐसी एक 4 भाग में एक बहुत बड़ा एक अध्याय है, उसी को देखता है। हम देख सकता है कि लेसन्स फ्रॉम द फीस्ट ऑफ पासओवर एंड अनलीवन्ड ब्रेड, पेसहा की पर्व से और
बिना खमीर का रोटी का पर्व से हम क्या सीख सकता है, ये बात इसी पदों में हम इसी अध्याय में हम देख सकता है। हम जानते हैं कि पासओवर का ये हमारा छुटकारा को बताता है, बॉन्डेज से हमारा बचाव। हम जानता है कि इधर इस्राएली लोगों को बचाने के लिए एक मेमने का खून जरूरी था, एक मेमने को मरना बहुत ज़रूरी थी। ऐसी दुनिया के सब लोगों को शैतान की अधीनता से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद इस दुनिया में आकर उनको एक बलि चढ़ना पड़ा और उसका खून हमारे लिए दिया है। उनके खून के द्वारा हमारा भी आज़ादी हुआ है, वो बात को इधर दर्शाता है। उसके बाद वो बिना खमीर का वो ब्रेड हमको दिखाता है कि खमीर हम देख सकता है कि हमेशा पाप को दिखाता है, अशुद्धि को दिखाता है, परंतु वो नहीं चाहिए जिसने उद्धार पा लिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा मृत्यु से शैतान की अधीनता से बचाया है। उन लोगों का कर्तव्य है कि परमेश्वर के लिए हम एक पवित्र जीवन बिताना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये अध्याय से ये दोनों चीज़ हमारे जीवन में, ये एक मसीही व्यक्ति का, एक मसीही विश्वासी का सबसे बड़ा एक कर्तव्य है, जिसने ये उद्धार पाया है, जिसको वो आज़ादी मिल गया है। अभी इस दुनिया में हम रह रहा है, परंतु हम खमीर हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो बोला है, थोड़ा सा खमीर पूरा चीज़ को खराब करता है। इसलिए हमारा जीवन से पूर्ण रीति से खमीर को हटाकर ना खमीर का अवस्था में हमको जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानते हैं कि पुराना नियम में क्या क्या चीज़ लिखा है, वो सब प्रभु यीशु मसीह की ओर दर्शाने वाला चीज़ है। जब हम कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 17 पद पढ़ता है, उधर हम ये दिखाता है, ये पूरा प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जा रहा है। ये पेसगा भी पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा दुनिया के ऊपर होने वाला आज़ादी को दर्शाता है, पाप से बचाने का अवस्था को दिखाता है, शैतान की अधीनता से बचाने का चीज़ को बताता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी एक उद्धार का अनुभव और पवित्रता का अनुभव दोनों हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाला दिनों में ये उद्धार को महत्व देते हुए एक पवित्र जीवन बिताने का हम उसके लिए हम प्रयत्न करते हुए हमारा जीवन बिताए आने वाला दिनों में, और हम इस अध्याय से जाएंगे। परमेश्वर सबको मदद करे, उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।